नींव रखे गए थे वो हैं गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने 31 मार्च 1958 को इसकी नींव रखी थी। और नींव के टाइम इसको एक नाम दिया था कि ये राजस्थान नहर है, ये राजस्थान की मरुगंगा है। तो मरुगंगा कहने वाले व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत। अब लास्ट में मैंने आपको करवाया था कि जो आईजीएनपी नहर है, इस नहर को मुख्यतः 2 चरणों में बनाया गया है। ये 2 चरण इसमें रहे मुख्यतः सतलज और जो व्यास वाला संगम है यानी हरिके बैराज, यहां से लेके और मसीता वाली तक ये रहा है फीडर कैनाल के रूप में। फीडर नहर का मीनिंग है नहर का वो भाग जो बिल्कुल पैक्ड है, जहां से पानी का यूज नहीं किया जा सकता। मसीता वाली हेड से लेके और आगे बीकानेर पुगल तक ये ओपन लेक के रूप में यानी मुख्य नहर के रूप में। ये इसका प्रथम चरण है, हरिके बैराज से लेके और पुगल बीकानेर तक। इसके 2 भाग हैं, इसमें एक फीडर नहर वाला हिस्सा और एक मुख्य नहर। मुख्य नहर इसमें कम थी 189 किलोमीटर और फीडर नहर ज़्यादा थी 204। टोटल प्रथम चरण में बनाई गई थी 393 किलोमीटर। इसके बाद में पुगल से लेके मोहनगढ़ तक जो इसका सेकंड चरण रहा है, ये कंप्लीट अपने आप में मुख्य नहर ये रही है 256 किलोमीटर। तो मुख्य नहर तो इसमें ये वाला पोर्शन है मुख्य नहर के रूप में जिसका पानी यूज होता है। फोर की बजाय लास्ट में 5 यूज करेंगे, 445 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेट 444 के आसपास। जबकि 204 है ये फीडर नहर जिससे पानी बिल्कुल पैक्ड पानी आता है राजस्थान। तो आईजीएनपी की कुल लंबाई है हरिके बैराज से लेके और मोहनगढ़ तक 649 किलोमीटर। 445 प्लस 204 इक्वल टू 649। तो टोटल लेंथ ऑफ आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। आईजीएनपी में फीडर नहर की लंबाई 204, आईजीएनपी की मुख्य नहर की लंबाई 445 और आईजीएनपी की लंबाई पूरी है आईजीएनपी 649। तो ये आईजीएनपी की लंबाई है, ये फीडर नहर की लंबाई है और ये मुख्य नहर की लंबाई है। तो मुख्य नहर दूसरे चरण में कितनी बनी थी 256। तो ये कल एक डायग्राम बनवाया था आपको मैंने, उसी डायग्राम को अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बनाना पड़े, जैसे आईजीएनपी का निर्माण अपन ने लास्ट में जो लाइन लिखी थी वो लाइन थी आईजीएनपी का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। जिसमें प्रथम चरण में कितने किलोमीटर बनी है? 393 किलोमीटर। 393 किलोमीटर में 2 भाग रहे हैं इसके। एक तो रहा इसका फीडर नहर पार्ट और आगे जहां सिंचाई होती है वो रहा है मुख्य नहर। इसका जो द्वितीय चरण है, सेकंड चरण, यह द्वितीय चरण है 256 किलोमीटर लंबा, जिसमें कंप्लीट क्या रही है? इसमें कंप्लीट मुख्य नहर रही है, क्योंकि राजस्थान के पास है तो फीडर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फीडर यानी नहर को पैक या बंद करने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान के पास है इसलिए। अब प्रथम चरण का फीडर नहर का हिस्सा कहां से कहां तक है? तो ये वाला हिस्सा स्टार्ट होता है हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहां से? पंजाब से लेकर मसीता वाली हेड आता है हनुमानगढ़ में। यहां तक ये पैक्ड पानी आता है। ओपन कहां से स्टार्ट होती है? मसीता से। तो ये मुख्य नहर के रूप में काम करती है मसीता से लेके पुगल तक। तो मसीता वाली तो एज इट इज वापस वही है, तो हनुमानगढ़ में से लेके पुगल के बीच में, पुगल यानी बीकानेर। तो ये इसका प्रथम में मुख्य नहर वाला पार्ट है, जो इसमें कितना किलोमीटर है? 189 किलोमीटर है। और फीडर वाला हिस्सा इसमें कितना है? 204 किलोमीटर। दोनों को मिला के बोलेंगे तो 393। फिर इसके पुगल के आगे दूसरी बार मुख्य नहर बनी दूसरे चरण में, वो कहां से कहां तक? पुगल बीकानेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इसका मीनिंग इनका हर चरण में जो लास्ट भाग है वो आगे वाले में रिपीट होगा।
जैसे फीडर का हरीके से लेके मसीता तक है, तो मसीता से स्टार्ट होगा, फिर मुख्य नहर मसीता से लेकर पुगल तक, फिर स्टार्ट होगी आगे पुगल से लेकर और मोहनगढ़ तक। तो हर एक का जो सेकंड चरण है वो आगे जाके रिपीट होता है। जैसे फीडरे हरीके बिरास से मसीता, फिर मसीता से पुगल मुख्य नहर, फिर दूसरी मुख्य नहर पुगल से लेकर मोहनगढ़ तक। ये वाला हिस्सा है, ये 256, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो कल जो आपने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम का थ्योरेटिकल पोर्शन ये है। तो प्रथम चरण के दो भाग रहे हैं, एक तो राजस्थान में पानी पहुंचाने वाला भाग यानी फीडर, और दूसरा वो भाग जिससे पानी यूज किया जाता है यानी मुख्य नहर। पानी यूज कौन से भाग से होता है? मुख्य नहर से। कुल लंबाई कितनी है? तो ये थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना आपसे कि एग्जामिनर आपसे फीडर नहर की लंबाई पूछ रहा है तो आंसर अलग होगा, फिर आपका 204 किलोमीटर होगा। आईजीएनपी की लंबाई पूछ रहा है तो आईजीएनपी की लंबाई में तो पूरी आएगी 649 किलोमीटर, और सिर्फ मुख्य नहर पूछ रहा है तो मुख्य नहर में ये दो जुड़ेंगे 189 और 256 यानी 445 किलोमीटर। आईजीएनपी के निर्माण के बाद में इस पे सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं बनाई गई। 7 लिफ्ट का मीनिंग है लिफ्ट उस साइड में बनाई जाती है जिस साइड में धरातल क्या होता है? ऊंचा। वहाँ पानी को ऊपर उठाने के लिए पानी को क्या किया जाता है? लिफ्ट। तो आईजीएनपी पे सिंचाई के लिए कितनी लिफ्ट बनी हुई हैं? 7। और ब्रांचेज उस साइड में बनी होती हैं जहाँ ढाल होता है, शाखाएं उस साइड में बनी होती हैं जहाँ ढाल होता है। तो आईजीएनपी पे शाखाएं कितनी हैं? 9 है। और इस पे लिफ्ट कैनाल्स कितनी है? तो लिफ्ट कैनाल इस पे 7 है। तो अब नेक्स्ट करेंगे अपन आईजीएनपी के द्वारा जो सिंचाई है उस सिंचाई के लिए इस पे कितनी ब्रांचेज और कितनी लिफ्ट बनी हुई हैं। तो निर्माण तो इसका कंप्लीट हो गया, ये इसका निर्माण है 2 चरणों के अंदर। निर्माण के बाद में लिख लिया यहाँ तक, ये कल डायग्राम में भी करवाया हुआ है कंप्लीट, आज बस थ्योरी में लिखा हुआ है, बाकी कल पूरा डायग्राम में करवाया था आपको। यही है सेम जो डायग्राम में यहाँ लिखवाया था मैंने, हरीके बिरास से लेके मसीता तक ये फीडर नहर, आज भी वही किया है। हरीके बिरास से लेके मसीता तक क्या है? फीडर नहर। फिर उसके बाद में मसीता से लेके और यहाँ पुगल तक है मुख्य नहर। तो ये मुख्य नहर मसीता से लेके पुगल तक प्रथम चरण यहाँ कंप्लीट था। उसके बाद में पुगल से आगे बढ़ा दूसरा चरण जो पुगल से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में, जो कि 256 किलोमीटर है। तो इस तरीके से मुख्य नहर की लंबाई तो इसमें लगभग 445 किलोमीटर, फीडर नहर है 204 अलग से, और कुल आईजीएनपी की लंबाई है 649 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें फीडर की लंबाई कितनी है? 204। मुख्य नहर कितनी है? तो मुख्य नहरों की डेटा जोड़ दीजिए 445। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन देखना कि आईजीएनपी की लंबाई पूछी है, मुख्य नहर की पूछी है या फीडर की पूछी है। तो इसमें 2-3 फैक्ट आते हैं ये। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आईजीएनपी के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 16.17 लाख हेक्टेयर। इसमें बीच में बढ़ा के लगभग 19.62 लाख हेक्टेयर कर दिया था, लेकिन फिर पानी की कमी होने के कारण पुनः कितना कर दिया? 16.17। तो एक आधी बार एग्जाम में पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस समय 19 पॉइंट कुछ था। तो पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उसमें 19 पॉइंट कुछ आंसर माना गया है उस समय जिस समय बढ़ाया गया था, लेकिन पुनः इसका एरिया कितना हो गया है? तो अपने गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिव्यू आती है, आर्थिक समीक्षा, उसमें हर साल अपडेट होके आता है जितना इरिगेटेड एरिया या सिंचित एरिया होता है। तो वर्तमान में सिंचित एरिया इसके द्वारा कितना है?
यानी इंदिरा गांधी नहर के कितने एरिया में सिंचाई करने की कैपेसिटी है। तो इसका जो इरिगेशन कमांड एरिया या सिंचित योग्य जो क्षेत्र है इसमें वो 16-17 लाख हेक्टेयर यानी 16.17, दो कंटिन्यूस डिजिट हैं 16 और 17, 16.17 लाख हेक्टेयर। अब सिंचाई के लिए इस नहर के ऊपर 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। तो एक तो हमें इन 7 लिफ्ट नहरों को पढ़ना है और इसके अलावा इस पर कितनी शाखाओं को बनाया गया है, 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सिंचाई के लिए आईजीएनपी पर 7 लिफ्ट एवं 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। सिंचाई के लिए आईजीएनपी पर 7 लिफ्ट एवं 9 शाखाओं का निर्माण किया गया। तो कुल सिंचित भूमि है 16.17 लाख हेक्टेयर और उस सिंचित भूमि के लिए इसके ऊपर यानी सिंचाई के लिए इस पर कुल 7 लिफ्ट एवं 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। तो 7 लिफ्ट और 9 शाखा, इनको अंडरलाइन कर दो। तो लिफ्ट पूछे तब तो कितनी, 7 और शाखाएं हैं 9। अब ये जो सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं बनी हुई हैं, इनमें से लिफ्ट में से क्वेश्चन आते हैं, शाखाओं में से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सामान्यतः नहीं पूछे जाते, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्यतः लिफ्ट में से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और अभी तक लिफ्ट में से ही पूछे हैं। तो आईजीएनपी की जो लिफ्ट कैनाल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो लिफ्ट हैं इस पर टोटल बनी हुई कितनी है, 7। इनमें हालांकि कई बुक्स में इन्होंने 8 भी मेंशन की हुई है, तो 8वीं भी बनी नहीं है, वो निर्माणाधीन है, एक भैरूदान चालानी करके है। तो आपके कई बुक्स या कई गाइडों के अंदर भी लिखा हुआ है कि 8 है, तो 8 नहीं, वर्तमान में कितनी है, 7। और इस पर ब्रांचेज और शाखाएं कितनी है, 9। तो अब इनमें वो 7 लिफ्ट है वो कौन कौन सी है, तो आईजीएनपी की 7 लिफ्ट, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये आईजीएनपी है, एक बार डायग्राम नहीं बनाए समझिएगा इसको, ये हमारे यहाँ मुख्य नहर वाला पोर्शन है, केवल अपन ने उसी को ही बनाया है। इस मुख्य नहर के ऊपर ये इस पे लिफ्ट बनी हुई है, ये आपको आईजीएनपी दिख रही है, ये राजस्थान के अंदर, ये बॉर्डर मानिए इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ लाइन है अपनी। आईजीएनपी के ऊपर कोई भी जो लिफ्ट है वो राइट साइड में क्यों नहीं बनाई गई, उधर राइट साइड में क्यों नहीं बनाई गई, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं देना कि सर उधर पाकिस्तान है, उस साइड में ब्रांचेज बनी हुई है, उधर ढाल है, तो ढाल है तो पानी अपने आप ही चला जाएगा, किसमें, शाखाओं में। तो शाखाएं जो बनी हुई हैं वो इसमें किस साइड में बनी हुई हैं, वो इसमें राइट साइड, क्योंकि आईजीएनपी ऊपर से नीचे की ओर इस साइड में जैसलमेर बाड़मेर की ओर जा रही है ना, तो आईजीएनपी की तरफ मुंह करके बोलना होता है अपने को, आईजीएनपी का मुंह इस साइड में है, तो इसका मीनिंग ये उसका दायां साइड है बॉर्डर की ओर, और ये इधर राजस्थान की ओर इसका बायां साइड। तो आईजीएनपी में जितनी भी लिफ्ट हैं वो सभी लिफ्ट बाईं ओर हैं। कितनी लिफ्ट हैं, एल फॉर लिफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिफ्ट और एल फॉर लेफ्ट, तो जितनी भी लिफ्ट हैं वो सारी लेफ्ट में है, बाईं ओर है। क्यों, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है, इस कारण इस ओर क्या बनाई गई है, लिफ्ट, क्योंकि ऊंचे भाग पर पानी पहुंचाने के लिए पानी को क्या करना होगा, लिफ्ट। अब इस पे 7 लिफ्ट कौन कौन सी हैं, तो हिंदी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी का सिलेबस। हालांकि आप लोगों ने व्यंजन संधि वगैरह ये तो पढ़ी होगी ना जिंदगी में, गलती से ही पढ़ी होगी, 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, या गलती नहीं हुई कभी, तो उसमें आपने ये व्यंजन संधि में जनरली अपन याद करते हैं ऐसे, कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे।
आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के नाम कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, तेजाजी, पन्नालाल, बारूपाल। कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, तेजाजी, पन्नालाल, बारूपाल। पन्नालाल, बारूपाल, तेजाजी, चौधरी कुंभाराम, जिसको राहुल गांधी जी ने कुंभकर्ण कहा था कि कांग्रेस के द्वारा चूरू के अंदर कोई भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस के द्वारा इस क्षेत्र को सौगात दी गई थी चौधरी कुंभकर्ण लिफ्ट नहर बनाकर। तो कुंभकर्ण के नाम से नहीं, कुंभाराम था वो। देखो, नेगेटिव पात्रों के नाम से कभी कोई योजना नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती। नेगेटिव पात्र जैसे कोई भी अपने पौराणिक नेगेटिव पात्र रहे। अब जैसे रावण है तो रावण के नाम से कभी कोई योजना हो सकती है कि रावण स्त्री सुरक्षा योजना? नहीं होगी ना। या कभी कोई आपने ऐसी स्कीम पढ़ी हो कि कंस शिशु सुरक्षा योजना? तो कंस तो वो था जिसने टाबरों को मारा था। तो कुंभकर्ण जागृति योजना, तो कुंभकर्ण तो सोने वाला था, जागृति कहां से फैलाएगा? तो इसका मीनिंग कुंभकर्ण के नाम से, रावण के नाम से, कंस के नाम से कभी कोई योजना नहीं हो सकती। या यूं कहें संकुणी मामा विश्वास योजना, तो संकुणी मामा ने तो दिया ही धोखा था आज तक, तो विश्वास योजना होगी कैसे? तो इसमें टे साइलेंट रहेगा, टे का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो 4 लिफ्ट तो समझ में आ गई होंगी आपको। कै चे टे ते पे, बीच वाले को साइलेंट रखेंगे। जैसे चौधरी, सॉरी कैसे कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, तेजाजी लिफ्ट, पन्नालाल, बारूपाल, और ये निर्माता का नाम है कंवर सेन। इन 4 के बाद में अपन फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट अगेन कै। पहले तो जो कंवर सेन थे ये तो थे इंजीनियर, और इस बार कै फिर से आया है, ये डॉक्टर बन के आया है। क्या बन के आया है? डॉक्टर करणी सिंह। क्या बन के आया है? तो पहले कंवर सेन थे इंजीनियर और दूसरा कै क्या है? डॉक्टर, वो है डॉक्टर करणी सिंह। तो कै चैटे तय पे रिपीट अगेन कै। तरीका किसने बताया ये आपको? गुरु ने। किसने बताया? तो गुरु की जय। किसकी जय? तो गुरु जंबेश्वर और जय नारायण व्यास। तो कै चैटे तय पे रिपीट अगेन कै एंड गुरु की जय। अब इनमें लास्ट वाली जो लिफ्ट है वो तो एज इट इज ऐसी की ऐसी है। जय नारायण व्यास, गुरु जंबेश्वर, डॉक्टर करणी सिंह। लेकिन पहले वाली जो 4 है इनका क्रम ऐसा नहीं है। इनमें शुरू वाली 2 हैं, इनमें ये ऊपर है ये नीचे है। बाद वाली 2 हैं उसमें ये ऊपर है और ये नीचे है। इसका मीनिंग चौधरी कुमाराम ऊपर मिलेगी, कंवर सेन उसके नीचे। तो मीनिंग है पहले च रहेगा फिर कै रहेगा, फिर इन दोनों में पहले पै रहेगा उसके बाद में तय रहेगा। तो यहाँ चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल और तेजाजी। याद वैसे रखने कै चटे तय पे, लेकिन बाद में ऊपर वाली 2 को क्रॉस कर देना ऊपर नीचे, बाद वाली 2 को ऊपर नीचे, और लास्ट वाली है उसी क्रम में। लास्ट में, सबसे लास्ट में जय नारायण व्यास, गुरु जंबेश्वर और डॉक्टर करणी सिंह। तो आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों के नाम क्या है? ये नाम समझ में आए? नाम है कै चटे तय पे, टै को क्रॉस कर देना, फिर रिपीट अगेन कै और गुरु की जय। तो इसमें कै पहले निर्माता के नाम से कंवर सेन, चय चौधरी कुमाराम, तय साइलेंट, तय तेजाजी, पैसे पन्नालाल बारूपाल। वापस क्या आएगा? वो डॉक्टर बन के आएगा, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर के बाद जय नारायण व्यास। ये हेडिंग डाली हुई है। उसके बाद ये वाली हेडिंग लिखी थी अपन ने, ये लिख लिया था आईजीएनपी 7 लिफ्ट। 7 लिफ्ट लिखने जस्ट बाद में ये लिखिएगा आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर बनाई गई हैं। आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट का मीनिंग है 7, सभी लिफ्ट बाईं ओर।
बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट बाईं ओर बनाई गई हैं क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट बाईं ओर बनाई गई हैं क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। अब सिंचाई के अंदर आपको क्या लगता है कि लिफ्ट नहरों का योगदान अधिक होगा इनका, या शाखाओं का योगदान अधिक होगा? क्योंकि शाखा के अंदर पानी ढाल के अनुसार जाता है तो ज़्यादा जाता है। इनका सिंचाई में योगदान है 70%, शाखाओं का 70%, और लिफ्ट का योगदान कितना होता है? 23%। तो सभी लिफ्ट नहरें आईजीएनपी पर बाईं ओर बनाई गई हैं क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। सिंचाई में लिफ्ट नहरों का योगदान 30%। इसका मीनिंग से 70% योगदान किसका है? शाखाओं का। नेक्स्ट लाइन में लिख दो, सिंचाई में लिफ्ट नहरों का योगदान, और आगे डेस्क करिए लिख दो 30%। सिंचाई में लिफ्ट नहरों का योगदान 30%, 30%। ये लिफ्ट कैनाल या लिफ्ट नहरों की अपनी ट्रिक है, सातों लिफ्ट नहर ये हैं। इनमें से एक कौन सा मीनिंग नहीं निकलेगा? ये टै वाला नहीं निकलेगा। बाकी इनके नाम यहाँ अपन लिखेंगे, और जब इनको लिखेंगे तो अपने को ऑर्डर में ये रखना है। स्टार्टिंग वाले ऑर्डर में चै को ऊपर, कै को नीचे, उसके बाद में पै को ऊपर, तै को नीचे, और उसके बाद में कंटिन्यूस एज इट इज डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। तो इस ट्रिक से या फॉर्मूले से अपने को इसको याद रखना है। अब इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं इसमें। एक तो आता है आईजीएनपी के उद्गम से लेकर संगम की और लिफ्ट नहरों के सही क्रम बताओ। तो सही क्रम आपको याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कै पहले नहीं है, बाद में है, चै पहले है। तय और पै में से तय बाद में है और पै पहले, उसके बाद में कै और गुरु की जय। क्रम यह है इनका। अब एग्जामिनर ने आगे मोहनगढ़ से और उद्गम की ओर क्रम पूछा है तब तो उल्टा होगा, और उद्गम से और आगे लास्ट पॉइंट की ओर क्रम पूछा है तो इस क्रम में आपको याद रखना है। तो जब भी एग्जाम में एक तो ये क्रम के अनुसार दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें ज़्यादा आता है वह आता है, एक साइड में लिफ्ट नहरों के नाम लिखे हुए आते हैं और सामने उनसे जुड़े हुए जिलों के नाम आते हैं, जिसमें या तो 3 जिले सही होते हैं, एक गलत लिखा होता है वो पहचानना होता है, या फिर चारों ही सही होते हैं और डिसऑर्डर करके दिए हुए होते हैं। यानी चारों लिफ्ट नहरों के नाम हैं और सामने जो जिले लिखे हुए हैं वो किसी के भी सामने सही नहीं लिखे हुए, जिनको अपने को क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है, सही मैचिंग करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आईजीएनपी में से यही क्वेश्चन आता है मोस्टली आपको। तो इसका मीनिंग आपको हर एक लिफ्ट और उससे जुड़ा हुआ जिला याद होना चाहिए। तो पहले तो लिफ्ट कौन कौन सी है ये तो नाम ध्यान है आपको। अब एक बार लिफ्ट का नाम बताओ यहां पर कौन सी है। बनाना मत, एक बार समझिएगा इसमें। यहां कौन सी है? चौधरी चौधरी कुंबारा। इसके बाद में ये कौन सी है? कॉमर्स एंड लिफ्ट।
पन्नालाल पन्नालाल बारूपाल। वीर तेजाजी लिख दो, चाहे तेजाजी लिफ्ट। ये कौन सी है? डॉक्टर करणी सिंह, यानी क च ट त प के बाद में रिपीट अगेन क और गुरु की गुरु। गुरु जाम्बेश्वर और जय जय नारायण व्यास। तो ये लिफ्ट नहरें तो ऑलरेडी आपको याद हैं सभी, लेकिन इनसे जुड़े हुए जिले कौन से हैं? तो इसके लिए एक कहानी सुनिएगा आप। कॉपी मत बंद मत करो, कहानी ज्यादा लंबी नहीं है। ये आईजीएनपी के ऊपर है। जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं उन सब में एक लास्ट वाले जय नारायण व्यास को छोड़कर, किसको छोड़कर? लास्ट में ये है ना, गुरु की जय, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है वहां, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो इसका मीनिंग जय नारायण व्यास लिफ्ट का संबंध है जोधपुर जैसलमेर। जोधपुर और 7 लिफ्ट में से एकमात्र ऐसी लिफ्ट है जो बीकानेर में नहीं है। इसका मीनिंग बाकी सब लिफ्ट में क्या रहेगा? जबकि जय नारायण व्यास में बीकानेर, उसमें आएगा जैसलमेर और जोधपुर। 2 जय और जय आएंगे, जोधपुर और जैसलमेर। तो ये जय नारायण व्यास है, ये जोधपुर में है और जैसलमेर में। बाकियों के बारे में सुनो। इसके जस्ट ऊपर कौन सी थी? गुरु जाम्बेश्वर है, डॉक्टर करणी सिंह, तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल, कंवर सेन और चौधरी कुंभारा। अब देखो इसमें बाकी सब ये बीकानेर से टच में। जो गुरु जाम्बेश्वर आप लिखते हो, उस गुरु जाम्बेश्वर के अंदर एज इट इज वो सब में बीकानेर है। इसका मीनिंग जय नारायण व्यास में बीकानेर नहीं लिखना है। बाकी इसमें बी है, यहाँ बी है, इसमें बी, इसमें बी, इसमें बी और इसमें बी। इसका मीनिंग 7 में से बी कितनी जगह? अच्छा, बी यानी बीकानेर। बीकानेर किस में नहीं आएगा? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जोधपुर से हैं और ये जैसलमेर में भी है, जोधपुर और जैसलमेर। इसका मीनिंग जहां जहां बीकानेर होगा वहां पे जय नारायण व्यास कभी नहीं होगा। तो इसका मीनिंग जय नारायण व्यास में कभी बीकानेर मेंशन नहीं करना। अब आपने जय नारायण व्यास में कौन से जिले लिखे हैं? 2, जोधपुर और ये जिले आपको गुरु जाम्बेश्वर के साथ रिपीट करने हैं। तो गुरु जाम्बेश्वर के साथ एक तो आ गया अपना बीकानेर और बाकी जोधपुर और तो इसका मीनिंग लास्ट वाली 2 आपको याद हो गई हैं। जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर और जैसलमेर, और बाकी सब में कॉमन क्या है? 6 में बीकानेर। तो इसका मीनिंग गुरु जाम्बेश्वर में आपने पहले से क्या लिखा हुआ है? बीकानेर। उसके साथ और क्या ऐड कर दिया? उसके साथ जय नारायण व्यास को ऐड कर दो, यानी जोधपुर और जैसलमेर। अब बाकी जिलों के लिए कहानी ये है कि इस नहर को बनाने में मुख्य शुरुआती जो योगदान है वह बीकानेर के राजाओं ने दिया। किसने दिया? क्योंकि बीकानेर रियासत के राजाओं ने बुलाया था इंजीनियर कंवर सेन को। बाद में धीरे धीरे देश स्वतंत्र हो गया, राजकाज चले गए। बाद में धीरे धीरे बाद में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस झील को बनाने का प्रयास, इस नहर को बनाने का प्रयास किया गया है। अब बीकानेर बुलाया गया कंवर सेन को, और कंवर सेन को कहा कि कंवर सेन, हमारे पूर्वजों ने एक नहर बनाई है राजस्थान में, गंगा नहर। गंगा नहर कहाँ थी? गंगानगर। गंगानगर में है गंगा नहर मुख्यतः, कि उससे भी बढ़िया और शानदार नहर बनानी है। तो जैसे ही आप किसी मिस्त्री को बुला के लेके आते हो और मिस्त्री को कहते हो कि सामने वाला जो मकान बनाया है ये किसी ने, इससे शानदार मकान बनाना है, तो मिस्त्री ये कहेगा कि एक बार मकान दिखाओ, भाई कैसा बनाया है ये तो दिखाओ अंदर से, उसके बाद इससे शानदार बना देंगे। तो कंवर सेन ने भी यही कहा कि गंगा नहर दिखाओ। तो गंगा नहर को देखने के लिए बीकानेर आए हुए कंवर सेन कहाँ गए? गंगानगर। कहाँ देखने गए? गंगानगर। तो बीकानेर और गंगानगर को जो कनेक्ट करती आती है गंगानगर से बीकानेर की ओर है। तो अपने को तो जिले याद करने से मतलब है।
तो बीकानेर से गंगानगर देखने के लिए गए, वो कौन थे? कंवर सेन। और कंवर सेन ने कहा कि देखो मेरे पीछे कोई नहीं आना चाहिए, ये सभी वहीं बैठे हुए थे, तेजाजी, पन्नालाल, बारूपाल, चौधरी, कुंभाराम, की मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग बीकानेर से जो गंगानगर गए वो कौन थे? इंजीनियर। इंजीनियर कंवर सेन। तो बीकानेर गंगानगर के टच में है कंवर सेन, बीकानेर गंगानगर के टच में है कंवर सेन। बाद में उठे चौधरी कुंभाराम। तो चौधरी कुंभाराम गंगानगर की ओर चल पड़े, तो उनको रोका गया कि चौधरी साहब इधर मत जाओ, इधर कंवर सेन है, आप यूं करो सामने वाले जिले को संभालो। गंगानगर के सामने वाला कौन है इधर? तो चौधरी कुंभाराम निकले इधर हनुमानगढ़ की ओर। अब चौधरी ठहरे तो इनका मन तो नहीं लगेगा एक जिले में। जैसे कई बार अपने कई मित्र होते हैं ना, एग्जाम के आसपास इधर उधर घूमते हुए मिलते हैं, तो अपन यही कहते हैं कि भाई ये जो तो चौधरी बना हुआ घूम रहा है, रहने दे, 1-1.5 महीना एग्जाम का है, पढ़ ले। अब चौधरी यानी पंचायती करता हुआ जो घूम रहा है। तो इसका मीनिंग जो चौधरी जी यहाँ हनुमानगढ़ में गए तो इनका मन नहीं लगा यहाँ। हनुमानगढ़ से सोचे कि आगे चूरू को संभाल आता हूँ, फिर कहा कि चूरू आ ही गया हूँ तो झुंझुनू भी जा ही आता हूँ। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों के टच में है चौधरी कुंभाराम। तो चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट है वो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के टच में है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग है जिसमें शेखावाटी वाले जिले आना स्टार्ट हो जाएंगे, सीकर, झुंझुनू, वो कौन रहेगा? चौधरी कुंभाराम। फिर बीकानेर के अंदर उठे तेजाजी। तेजाजी ने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीकानेर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो जो केवल बीकानेर में अटके रहे वो कौन थे? वो तेजाजी। तेजाजी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया कि पन्नालाल और करणी सिंह तुम इधर आओ। पन्नालाल और करणी सिंह तुम इधर आओ। कि पन्नालाल तुम तो वहां जाओ जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो पन्नालाल को तो भेजा बीकानेर से नागौर, और करणी सिंह को कहा कि करणी सिंह तू संभाल जोधपुर को। तो बीकानेर से जोधपुर गए वो कौन थे? करणी सिंह। बीकानेर से नागौर पहुंचे वो कौन थे? पन्नालाल। जो केवल बीकानेर में ही बैठे रहे वो तेजाजी। जो बीकानेर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू घूम रहे थे वो चौधरी कुंभाराम। और जो इंजीनियर थे वो बीकानेर से वो गए थे गंगानगर। तो जिले याद हुए। तो बीकानेर से ये कहानी आपको याद रखनी है, कौन किधर निकला। तो इंजीनियर किधर निकले? बीकानेर से गंगानगर की ओर। चौधरी जी किधर निकले? यानी डिस्ट्रिक्ट दूसरे, बीकानेर जिला कॉमन रहेगा, बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट रिपीट नहीं होगा। तो बीकानेर, गंगानगर, कंवर सेन, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, चौधरी कुंभाराम। केवल बीकानेर सबसे छोटी लिफ्ट है, सबसे छोटी लिफ्ट है जो केवल एक जिले में है। तो जो जय नारायण व्यास है इसमें अपन बीकानेर नहीं लिखेंगे, बाकी सब में क्या लिखेंगे? तो ये सब में जो बी लगा हुआ है, इस बी का मीनिंग क्या है? इस बी का मीनिंग है बीकानेर। अब चौधरी कुंभाराम में बीकानेर के साथ क्या क्या ऐड करोगे? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कंवर सेन में बीकानेर के साथ ऐड होगा इसमें श्री गंगानगर। पन्नालाल बारूपाल में बीकानेर से पन्नालाल को किधर भेजा? नागौर। तेजाजी में केवल बी रहेगा बीकानेर। तेजाजी ने करणी सिंह को बीकानेर से इनको भेजा था जोधपुर। लास्ट जय नारायण व्यास जोधपुर और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को किस में यूज करना है? गुरु जाम्बेश्वर के साथ। तो बीकानेर तो है वहां और इन्हीं को ही वापस लिख देना है, जोधपुर और जैसलमेर। बाकी एक बीकानेर इसमें लेटेस्ट आई गया। तो अब एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से झीलें, ये जो लिफ्ट कैनाल दी जाए, पन्नालाल, बारूपाल, जय नारायण व्यास, डॉक्टर करणी सिंह, और चौधरी कुंभाराम।
सामने इनके डिस्ट्रिक्ट लिखे जाए। बीकानेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से आईजीएनपी के लिफ्ट नहर और संबंधित जिलों में सही सुमेलित नहीं है। तो ए, बी, सी और डी। इसमें जय नारायण व्यास के साथ क्या नहीं आना चाहिए? बीकानेर नहीं आना चाहिए, ये गलत है। और कोई भी गलत दिख रहा है? बाकी कोई भी गलत नहीं है। गलत नहीं है, जिले कम हैं भाई। करणी सिंह बीकानेर से ही तो हैं, आगे जोधपुर में भी जाते हैं। एग्जामिनर की इच्छा जोधपुर लिखे या नहीं लिखे। चौधरी कुंभाराम बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अब उसकी इच्छा है कि आगे के जिले लिखे या नहीं लिखे। लिखे हुए हैं वो गलत हैं या सही हैं, ये देखना है। तो लिखे हुए हैं वो इसके अंदर क्या है? वो इसमें सही है। ये डायग्राम बनाइए। वो लिख लिया था ये वाला, ये ट्रिक्स वाला भी लिख लेना ताकि याद रहे। कहानी दिमाग में रखनी है, उसको लिखना नहीं है। अब इनमें से कुछ एक ऐसे लिफ्ट हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता में है कि इंजीनियर ने कहा कि देखो लिफ्ट बनेंगी तो सही, लेकिन बनेंगी तब जब मेरे नाम से बनाओगे। इंजीनियर वही थे। तो सबसे पहली जो लिफ्ट, इसके ऊपर चलोगे तब तो आपको लिफ्ट पहली कौन सी मिलेगी? कि आप पंजाब से आ रहे हो तो पहली आपको चौधरी कुंभाराम मिलेगी, लेकिन निर्माण पहले इसका नहीं हुआ। निर्माण पहले हुआ कंवर सेन का। सबसे बड़ी लिफ्ट भी, लंबी लिफ्ट भी यही है। भले जिलों को ज्यादा कंवर सेन चौधरी कुंभाराम टच करती होगी, लेकिन लंबाई ज्यादा किसकी है? कंवर सेन की। वो भले 2 जिलों में है लेकिन वो लंबी है। तो आईजीएनपी की सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट। तो निर्माता की, आप तो याद इस तरीके से रखो कि निर्माता की कंडीशन ही ये थी कि नहर तब बनेगी जब मेरे नाम से बनाओगे और एक लंबी लिफ्ट बनाओगे। तो आईजीएनपी की पहली लिफ्ट और सबसे लंबी लिफ्ट कंवर सेन। आईजीएनपी की वह लिफ्ट जो सर्वाधिक जिलों से कनेक्ट है, चौधरी कुंभाराम। आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट तेजाजी। और नागौर के अंदर एक पेयजल परियोजना चलती है। नागौर के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ बिना फ्लोराइड वाला पानी पिलाने के लिए वहाँ जाइल एक गांव है नागौर में, तो वहाँ है जाइल डी फ्लोराइडीकरण परियोजना। फ्लोराइड का मीनिंग होता है जिसमें फ्लोराइड मिक्स हो, डी फ्लोराइड यानी जिसमें फ्लोराइड नहीं हो, फ्लोराइड मुक्त। तो जाइल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना नागौर में किस नहर पर चली हुई है? किस लिफ्ट नहर पे चली हुई है? तो नागौर में सिर्फ एक ही जाती है, पन्नालाल बारूपाल। तो पन्नालाल बारूपाल का संबंध है इस जाइल डी फ्लोराइड पेयजल परियोजना को लेकर, जो नागौर में चलाई जाती है। आगे वाली जो लिफ्ट हैं इनके कोई महत्व नहीं है, इनको सिर्फ नाम के तौर पे याद रखो कि करणी सिंह का संबंध कौन से जिलों से है, जय नारायण व्यास का संबंध कहां से है, और जंबेश्वर जी का संबंध कहां से है। तो अब ये जो लिफ्ट आपने लिखे हैं इनमें से कुछ एक की विशेषताएं हैं। तो नंबर फर्स्ट में करमवाई जी लिख देना। चौधरी सबसे पहले कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट में लिखिएगा आईजीएनपी की आईजीएनपी की सर्वाधिक जिलों में विस्तृत या सर्वाधिक जिलों में फैली हुई लिफ्ट। आईजीएनपी की सर्वाधिक जिलों में विस्तृत लिफ्ट। विस्तार कौन से जिले हैं वो लिखे हुए हैं, आप लिख दीजिए नेक्स्ट में विस्तार
कहाँ से स्टार्ट करोगे? बीकानेर। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू। आईजीएनपी पे आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको कौन सी मिलेगी? कमरसेन लिफ्ट नहर। कमरसेन लिफ्ट या कमरसेन लिफ्ट नहर। विशेषता, आईजीएनपी की सबसे पहली एवं सबसे लंबी। आईजीएनपी की सबसे पहली एवं सबसे लंबी लिफ्ट। आईजीएनपी की सबसे पहली एवं सबसे लंबी लिफ्ट। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है, इसका इंपॉर्टेंस, जाइल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना। जायल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना। जायल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना। पेयजल परियोजना नागौर में। पेयजल परियोजना नागौर में इसी लिफ्ट नहर पर चलाई गई है। जायल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना नागौर में इसी लिफ्ट नहर पर चलाई गई है। तो इसका मीनिंग पन्नालाल बारूपाल का संबंध है नागौर की जाइल परियोजना से। जाइल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना इसी लिफ्ट नहर पर चलाई गई है या इसी नहर पर चलाई गई है। कौन सी लिफ्ट नहर पर? सॉरी, पन्नालाल बारूपाल। वो आगे आएगी अपनी परियोजना, वो पेयजल परियोजना करेंगे अपन, उसमें करेंगे अलग से। क्या डी फ्लोराइड का मीनिंग जिसमें नागौर और अजमेर की ओर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है ना, तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक है जिसको हम कुम्भड़ पट्टी कहते हैं। तो उस क्षेत्र में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए यानी बिना फ्लोराइड वाला पानी, इसका मीनिंग है बिना फ्लोराइड यानी पेयजल योग्य जो पानी है उसको कहेंगे डी फ्लोराइड प्रोजेक्ट, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा समस्या पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। पॉइंट नंबर 4 में तेजाजी लिफ्ट नहर। यह है आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर, जो केवल बीकानेर तक ही सीमित है। तो इसको गलती से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, बीकानेर से नागौर पहुंचा के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि तेजाजी का संबंध कहाँ से है, जबकि ये लिफ्ट नहर केवल बीकानेर में है। यह आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। नेक्स्ट लाइन में लिख देना स्थिति बीकानेर, इट्स लोकेटेड इन बीकानेर। स्थिति लिख दो, ऑब्लिक करके विस्तार लिख दो चाहे, तो इसकी स्थिति या विस्तार कहाँ पर है? बीकानेर में।
आगे वाली लिफ्ट नहरों का कोई महत्व नहीं है, डायग्राम में बनी हुई है आगे। नाम याद है, डॉक्टर जाम्बेश्वर और यानी अगेन रिपीट अगेन कै और गुरु की जय। तो कैसे, तो करणी सिंह गुरु, गुरु जाम्बेश्वर और जय से। इसका मीनिंग वहाँ लिफ्ट नहरों के नाम और उनसे जुड़े हुए जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए जो डायग्राम में मेंशन है। अब लिफ्ट नहरों के अंदर अच्छा क्वेश्चन ये है कि लिफ्ट नहरों के पहले कुछ और नाम थे अपने। ये पुराने जो नाम है ये आजकल रिपीट करने लग गए, बीच में बंद कर दिया था इन्होंने रिपीट करना। तो इसका मीनिंग अपने को याद होने चाहिए कि आईजीएनपी की जो लिफ्ट नहरें हैं उनके वर्तमान नाम जो हमें याद हैं, इनके साथ इनके पुराने नाम क्या हैं। तो पुराने नाम ज़्यादातर इनके झीलों के नाम से दिए हुए हैं, झील या लेक। तो लेक्स या झीलों के नाम से पुराने नाम रखे, ज़्यादातर नाम झीलों के नाम से हैं। तो इसका मीनिंग है, नेक्स्ट नोट में लिखेगा लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम। नोट या विशेष में लिखो लिफ्ट नहरों के पुराने नाम। तो अगर बात करें क्रम से, इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलें, चौधरी कुंभाराम। तो चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम, ये पुराने नाम है इस साइड में। गंधेली साहबा, गंधेली साहबा। तो ये चौधरी कुंभाराम का गंधेली साहबा के नाम से। इसके अलावा जो इंजीनियर कंवर सेन रहे, तो कंवर सेन लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट का नाम वो रहा है जो बीकानेर की प्रमुख खारे पानी की झील है। कौन सी है? लूणकरण सर। तो ये लूणकरण सर लिफ्ट के रूप में। पन्नालाल बारूपाल है इस लिफ्ट का नाम। जैसे ही बीकानेर से जोधपुर की ओर जाते हैं तो बीकानेर में एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं गजनेर। क्या नाम है? गजनेर। तो इसका जो पन्नालाल बारूपाल है इसका नाम वही रखा गया है, गजनेर। यानी पहले नाम था गजनेर। तो गजनेर झील आती है बीकानेर में। गजनेर पैलेस या गजनेर महल भी आता है ये। तेजाजी लिफ्ट, ये अपने बीकानेर की ओर जो बोली बोली जाती है उसको हम कहते हैं बागड़, बागड़ी। क्या बोलते हैं? आदिवासी एरिया में बोली जाती है उसको हम बोलते हैं वागड़ी, वागड़ क्षेत्र में। जबकि बीकानेर वाली बागड़ी। तो ये बीकानेर वाला क्षेत्र ये बागड़, दक्षिणी राजस्थान वाला वागड़ वो रहता है वागड़, और ये बागड़। तो इसका मीनिंग है यहाँ इस नहर का नाम था बागड़सर, बागड़सर। बागड़सर लिफ्ट नहर, ये तेजाजी वाली है, उसका नाम बीकानेर में बागड़सर। इसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह उस एरिया में है जिस एरिया में अपने विश्नोई संप्रदाय अधिक है। ये जोधपुर के फलोदी वाला बेल्ट है, और फलोदी अपने आप में क्या एक झील भी है। फलोदी जगह का नाम भी है और झील भी है, खारे पानी की झील है।
तो डॉक्टर करणी सिंह, सॉरी, डॉक्टर करणी सिंह का कोलाइत के नाम से रखा है। फलोदी के नाम से जो गुरु जंबेश्वर हैं उसका उनका नाम रखा हुआ है, पुराना नाम। गुरु जंबेश्वर जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो फॉलोवर्स हैं उसी समाज को हम क्या कहते हैं, विश्नोई। तो विश्नोइयों का एरिया है मुख्यतः फलोदी के पास वाला, तो उसका नाम है फलोदी लिफ्ट, इसका कोलाइत के नाम से। कोलाइत है बीकानेर में, लेकिन ये फैली हुई कहाँ है, बीकानेर और जोधपुर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट, ये है फलोदी लिफ्ट। और जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास लिफ्ट है, इसका नाम रखा गया है राजस्थान की परमाणु नगरी जहां परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण लिफ्ट के नाम से। तो इसमें फलोदी भी अपने आप में एक झील होती है, कोलाइत भी अपने आप में एक झील है, गजनेर भी अपने आप में एक झील है, और लूणकरणसर भी अपने आप में एक झील है। तो आपको ये झीलों वाले संबंध देखने हैं कि कौन कौन से नाम झीलों के नाम से है। तो एक तो जो निर्माता है कंवर सेन, उनका नाम है खारे पानी की झील के नाम से लूणकरणसर। जो नागौर की ओर आएगी उसका नाम है गज के नाम से, गज यानी हाथी, गजनेर। तो वो गजनेर के नाम से नागौर की ओर आएगी कौन सी, पन्नालाल बारूपाल। जो बीकानेर में ही बैठे हुए हैं केवल वो हैं तेजाजी यानी बागड़सर। बागड़सर चौधरी कुंभाराम है, उनका नाम थोड़ा सा अलग हटके है, गंदेली साहबा। और जो विश्नोई वेल्ट है जंबेश्वर यानी फलोदी के पास वाला, तो जंबेश्वर जी का पुराना नाम क्या है इस लिफ्ट नहर का, फलोदी लिफ्ट नहर। और जैसलमेर वाली जो जय नारायण व्यास वाली है उसका पुराना नाम है पोखरण, जैसलमेर की लोकेशन के आधार पे। तो इनमें से आजकल पूछने लग गए हैं, जिनमें से कोई एक नाम गलत लिखा हुआ रहता है, बाकी 3 सही आते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के प्राचीन नामों से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो गलत आएगा उसको अपने वो निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा आपका रटाफिकेशन वाला, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आईजीएनपी की अपनी लिफ्ट कंप्लीट हो गई है, अब बची हैं आईजीएनपी की शाखाएं। तो एक लाइन का गैप छोड़ के फिर हेडिंग डालिए, आईजीएनपी की शाखाएं। शाखाएं कितनी है, 9 है, और लिफ्ट कितनी थी, 7। तो आईजीएनपी पर सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई हैं। शाखाएं इसमें किस ओर बनी हुई हैं, दाईं ओर। एक अपवाद है जो बाईं ओर है, वो भी देखेंगे अपवाद कौन सा। इसका मीनिंग दाईं ओर 8 है और एक बाईं ओर 1 है। तो वैसे तो टोटल बैलेंस हो जाता है, यहाँ 7 लिफ्ट थी और एक शाखा है, कितनी हो गई, 8। और इधर है 9 शाखाओं में से इधर कितनी है, 8। तो 8 इधर और 8 इधर, लेकिन इन 8 में से 7 लिफ्ट है और एक शाखा। शाखा हनुमानगढ़ के पास में एक जगह आती है रावतसर, तो ये रावतसर ब्रांच इधर है और बाकी सभी ब्रांच की साइड में दाईं और बॉर्डर की ओर है। और इन शाखाओं से सिंचाई कितना % होती है, और लिफ्ट से 23%। तो कि शाखाएं 9, और इसमें लिखिएगा सिंचाई में शाखाओं का योगदान, आगे डेस्क करिए लिख देना 70%। आईजीएनपी की शाखाएं और आगे डेस्क करके 9, इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो सिंचाई में शाखाओं का योगदान, सिंचाई में शाखाओं का योगदान, सिंचाई में शाखाओं का योगदान, डेस्क करके क्या लिखा है, 70%।
रावत सर, ये इसमें एक अपवाद है, हनुमानगढ़। बाकी हनुमानगढ़ के जस्ट सामने इस साइड में, हनुमानगढ़ के इस साइड में है श्री गंगानगर। गंगानगर में दो ब्रांचें हैं, एक तो सूरतगढ़ और एक अनूपगढ़। दोनों के दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में? श्री गंगानगर के अंदर। खास बात ये, जो नाम अभी अपन ने लिखे हैं दोनों, सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये बीकानेर के राजाओं के नाम है, सूरत सिंह और अनूप सिंह। इनके नाम से झीलें बनी हुई हैं बीकानेर में, सूरसागर बीकानेर और अनूप सागर बीकानेर। लेकिन इनके नाम से शहरों के जो नाम हैं वो हैं गंगानगर में। तो सूर सिंह के नाम से सूरतगढ़ और अनूप सिंह के नाम से अनूपगढ़। तो इनके नाम से जगह तो हैं गंगानगर में और झीलें हैं बीकानेर की ओर। अब बीकानेर की ओर कुछ ब्रांचेज आती हैं, जिसमें इस साइड में आती है बीकानेर के अंदर पुगल, एक आती है दंतौर, लिखा यह जाता है। ये क्या नाम है? बेसलपुर नहीं है, बिरसलपुर। सही नाम है इसका बरसलपुर। बरसलपुर है लेकिन लिखा हुआ ये रहता है बिरसलपुर। बिसलपुर से याद रख लेना, बिरसलपुर। चारण वाला ये एकमात्र ऐसी ब्रांच है जो बीकानेर और बीकानेर के जस्ट नीचे बॉर्डर पे कौन है? जैसलमेर। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में है, बीकानेर और जैसलमेर। अब ये लास्ट वाली जो दो ब्रांचेज बची हुई हैं, ये शहीदों के नाम से हैं। शहीद बीरबल के नाम से, और एक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में से शहीद सागरमल गोपा। राजस्थान का हिस्ट्री कभी पढ़ा हो तो आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज, जिनकी प्रमुख कृतियां या पुस्तकें मानी जाती हैं, वह हैं शहीद सागरमल गोपा, जिनको जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। वही स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका मीनिंग शहीदों के नाम से जो दोनों के दोनों हैं वो जैसलमेर में है। ये दोनों है, ये कौन सी लोकेशन पे है? ये है जैसलमेर के अंदर। जबकि ये वाले जो नाम हैं जो याद नहीं हो रहे, कम याद हो रहे हैं, शहीदों वाले नाम जैसलमेर में, जिनके नाम में गढ़ और गढ़ लगा हुआ है वो गंगानगर में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। तो गढ़ गढ़ वाले गंगानगर, शहीद जैसलमेर। एक अपवाद जो रावत सर है वो हनुमानगढ़। रावत सर, हनुमानगढ़, गढ़, गंगानगर, शहीद। और जो समझ में नहीं आ रहा वो बीकानेर। वो कहाँ पर है? वो बीकानेर। एक चारण वाला बीकानेर और जैसलमेर दोनों में रहेगा, ये लिख दिया अलग ही अपन ने। बाकी ये वाले थोड़े से टफ नाम है। ये डायग्राम बना लीजिए।
इसकी एकमात्र शाखा है जो 2 जिलों में है, वो चारण वाला है, और एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर बनी हुई है वो रावतसर। तो ये आपका दायां बायां नहीं देखना, आईजीएनपी किस ओर जा रही है उसका दायां बायां देखना है। यानी कोई भी चीज या कोई वस्तु जो आपके सामने से आ रही है तो आपका दायां और बायां उसका अपोजिट होता है। तो आईजीएनपी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो अपन देख रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन से। तो अपना दायां तो किधर रहेगा, इस साइड में, जबकि उसका दायां रहेगा इस साइड में। ये सामने से आ रही है तब। तो अपवाद रावतसर है, हनुमानगढ़। गढ़ और गढ़ वाले एग्जाम्पल हैं गंगानगर में, शहीदों वाले हैं जैसलमेर, बाकी बच गए वो बीकानेर। लेकिन चारण वाला में जैसलमेर भी जोड़ना है। तो पुगले, दंतौर, बरसलपुर आता है, बरसलपुर। लिखा हुआ शब्द यही आएगा एग्जाम में। जैसे धौलपुर का पूर्वी गांव राजस्थान का कौन सा है, सिलावट। सिलावट है, लिखते सिलानाई है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान है वो है कटरा, लिखते हैं कटड़ा। जैसलमेर वालों से पूछना, वो बताएंगे सही नाम क्या है। ध्यान नहीं आ रहा यार, देख के बताऊंगा। काजू, काजू बीकानेर में आ जाता है। टिब्बी में गगर, खांदू है, नहीं खांदू दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। आईजीएनपी का जहां स्टार्टिंग में आपने हेडिंग डाला था आईजीएनपी, जहां निर्माण, निर्माता वगैरह ये लिखा हुआ है ना, वहां इसमें लिख देना आर्थिक सहयोग वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसके निर्माण के अंदर शुरुआत में कहीं एक लाइन आपको खाली दिख रही हो, आईजीएनपी में आर्थिक सहयोग किसका रहा है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। तो या तो जहां नाम लिखा हुआ है वहीं लिख देना आगे ब्रैकेट में आर्थिक सहयोग विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। या जहां इसके निर्माण या शाखाएं लिखी हैं, निर्माण के चरण लिखे हैं, वहां जगह खाली मिल जाएगी आपको। तो ये राजस्थान की जो आईजीएनपी है ये कंप्लीट हो गई है। अब किसी नहर के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, लगभग आपको पता है। भाई जिस एरिया में पानी आएगा वहाँ क्या होगा, सिंचाई अधिक होगी, कृषि उत्पादन अधिक होगा, ग्रेजिंग लैंड या घास या चारागाह भूमियाँ अधिक होती हैं। तो अपन इसके जो लाभ या फायदे हैं वो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि लाभ से आपके क्वेश्चन नहीं आते। लाभ के या जो नुकसान के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आरएस वालों के होते हैं, कि भाई आईजीएनपी का राजस्थान में क्या लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या हानियाँ हुई हैं। तो लाभ हानियों से आपके क्वेश्चन नहीं आते, आपके फैक्चुअल आते हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट या ब्रांचेज में से, या फिर सिंपल आएगा कि आईजीएनपी है वो किस बांध से निकाली गई है, कौन सी नदियों से निकाली गई है। तो बांध हरिके बैराज है और नदियाँ सतलज और व्यास। आपके सिंपल क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब आईजीएनपी के बाद में दूसरी प्रमुख झील हेडिंग में अपन ने लिखा हुआ है गंग नहर। तो अगला हेडिंग डालिएगा गंग नहर।
वो आगे आ जाएंगे, मृदा के अंदर आ जाएंगे, वो मृदा के अंदर आ जाएंगे समस्या है। तो आपने जो हेडिंग लिखी थी 6-7 नहरों की, उसमें सेकंड नंबर पे क्या था? सेकंड पे था गंग नहर। गंग नहर के निर्माता माने जाते हैं बीकानेर के जो महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक भारत के भागीरथ, एक भागीरथ तो वो थे जिन्होंने हिमालय से गंगा को निकाला था, और एक भागीरथ वो जिन्होंने हिमालयी नदियों को राजस्थान के मरुस्थल में उतारा। इस कारण आधुनिक भागीरथ का दर्जा किसको दिया जाता है? महाराजा गंगा सिंह। और एक आपके वो पौराणिक कथाओं में आते हैं भागीरथ, वो है। एग्जाम में ज्यादातर इस नहर का जो निर्माण काल है वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की पहली नहर है। बहुउद्देश्य परियोजना तो बनी थी 1950, लेकिन निर्माण पहले ही हो गया था इसका। निर्माण काल इसका 1922 में नींव रखी गई थी और 1927 में कंप्लीट। तो इसमें टाइम पीरियड यह आता है आपके एग्जाम में 1927 वाला, 1922 से और 27। निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। तो ये निर्माण चला था 22 से 27। एग्जाम में यही देते हैं लास्ट वाला। नदी इसमें राजस्थान के उत्तर में जो प्रमुख नदी है वो है, राजस्थान के अंदर नहीं, बाहर की ओर, पंजाब की ओर। कौन सी नदी है? सतलज। नदी सतलज। ये जगह जगह से इसमें क्या आ चुका है इस नहर के अंदर? लीकेज हो रहे हैं। लीकेज होने के कारण इस नहर का पुनर्निर्माण कार्य जारी है, अभी बंद है फिलहाल एक बार। इसमें पंजाब वाला एरिया, इस पंजाब वाले एरिया से इस साइड में राजस्थान की ओर निकाली गई है। आईजीएनपी वाला पॉइंट क्या था? हरीके बैराज, फिरोजपुर। हरीके बैराज है फिरोजपुर। उसका इस पॉइंट का नाम है हुसैनी वाला पंजाब। तो हुसैनी वाला पंजाब से निकाला गया सतलज नदी से इसको। राजस्थान के अंदर ये जो गंग नहर है, इसके ऊपर अलग अलग लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। इसके लिफ्ट नहरें ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिफ्ट नहरें एक तो चंबल पे अपन ने पढ़ी हैं 8, दीपक, गणेश, आ सोजा। जबकि आईजीएनपी वाले नाम वो थोड़े अलग ही हैं, यूनिक ही हैं, अपने आप समझ में आएंगे। क चट पे, रिपीट अगेन क, और गुरु की जय। यहाँ 2 धार्मिक नाम है और 2 स्थानों के नाम से। धार्मिक नाम बीकानेर में लोक देवी कौन है? करणी माता। तो एक तो है करणी लिफ्ट। लिफ्ट नहरें हैं इसमें गंगानगर की ओर, नाम क्या है? करणी लिफ्ट। एक आती है लक्ष्मी नारायण लिफ्ट। लक्ष्मी नारायण लिफ्ट। अपने जयपुर के अंदर जो ये मंदिर है, बिड़ला मंदिर, ये किसका है? भगवान लक्ष्मी नारायण का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण का। तो
तो ये लक्ष्मी नारायण और करणी दो धार्मिक नाम आ गए, दो स्थानों के नाम आएंगे। एक आएगा समीजा, समीजा लिफ्ट, और एक नाम रहेगा आपके लालगढ़। लालगढ़ बीकानेर में है, लेकिन ये लिफ्ट भी कहाँ पर है, श्री गंगानगर। तो ये इसके ऊपर लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं जो श्री गंगानगर की ओर हैं। दो धार्मिक नाम, एक तो करणी और एक लक्ष्मी नारायण, और दो जगहों के नाम है समीजा और लालगढ़। तो इसके नाम थोड़े से अलग हटके दिखेंगे आपको। चंबल वाले हैं तो उनको पहचान जाओगे आप, दीपक गणेश आ सोजा को। और एक IGNP वाले वो अलग ही यूनिक हैं, जो आपके रटे हुए हैं या ट्रिक से याद किए हुए। ये रहेंगे धार्मिक नामों से, एक तो करणी माता के नाम से, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से, और दो जगह के नाम समीजा और एक लालगढ़। ये बनाइए। इस नहर का जो महत्व है वो है, एक तो राजस्थान की ये पहली बहुउद्देश्य परियोजना है और विश्व की प्रथम पक्की नहर है। यानी नहरें तो इससे पहले भी बनी है सिंधुकालीन सभ्यता में, लेकिन वो कच्ची नहरें थी। इसके सरफेस को पक्का करके बनाया गया था ताकि पानी नीचे की ओर रिसाव नहीं हो। तो ये विश्व की प्रथम पक्की नहर और राजस्थान की पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना। विश्व की प्रथम पक्की नहर। और राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना। और विश्व की प्रथम विश्व की प्रथम पक्की नहर। कच्ची नहरें होती है ना जिसमें सरफेस या तल नहीं बनाया जाता, तो पानी निकालोगे तो पानी सूख जाएगा, जमीन में नीचे चले जाएगा, और सरफेस पक्का करके बनाया जाता है, इसका मीनिंग पक्की नहर। एक तो गांव में जो कुएं हैं या कुंड है, छोटे गड्ढे खोद के रख देते हैं जिसमें पानी भर जाता है। तो शेखावाटी की और अस्थायी पानी के कुएं होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं उनको। और एक पक्का कुआं जिसमें अपन जमीन तक गहराई तक खोद के जमीन से पानी निकालते हैं, जहाँ से स्थायी पानी प्राप्त होता है, वो पक्का कुआं होता है। तो इसका मीनिंग ये पक्की नहर के तौर पे विश्व की पहली पक्की नहर है। बाकी नहरें आपको प्राचीन सभ्यताओं में, सिंधुकालीन सभ्यता में खूब सारी मिली हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान को दर्जा भी है नहरों का देश, जैसे बांग्लादेश को दर्जा प्राप्त है नदियों का देश। तो डायग्राम बनाने के बाद में, इसकी लिफ्ट नहरें बनाने के बाद में, ये दो लाइनें लिख देना लास्ट में। गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना और विश्व की प्रथम पक्की नहर। इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होगा? गंगानगर। जैसा इसका नाम है वैसा ही लाभान्वित जिला है। तो लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा, या शुरुआत में जो फॉर्मेट लिखा ना आपने नदी, उस नदी से जस्ट नीचे लिख देना सर्वाधिक लाभान्वित श्री गंगानगर, सर्वाधिक लाभान्वित जिला, और आगे डेस करके लिख दो श्री गंगानगर। जैसा नाम है वैसा ही लाभान्वित जिला है, और वैसे ही निर्माता का नाम भी है। तो गंग नहर के निर्माता महाराजा गंगा सिंह। सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्री गंगानगर। अब बची हुई नहरें हैं वो इतनी बड़ी, जो IGNP जितनी बड़ी है उतनी कोई नहीं है। अब बची हुई जो पांच ही बची है ना अभी,
तो जो 5 नहरें बची हैं उनको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यूस।